Hello, I'm Akanksha. Welcome back to my channel on Simplified Life with Psychology. साइकोलॉजी का तड़का लगा के आपकी ज़िंदगी आसान करने, सिंप्लीफाइड करने के लिए मैं हमेशा एक से एक बढ़ के टॉपिक आपके लिए लेकर आती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमको बचपन से ये सिखाया जाता है। आप अगर मेरे वीडियो को फ्लैशबैक करके देखोगे, पीछे जाके अगर आप देखोगे तो मेरे वीडियोस भी एक्चुअली आपको यही बता रहे हैं कि आपको अच्छा कैसे रहना है, राइट? मैं आपको कंपैशन सिखा रही हूँ, मैं आपको इमोशनल इंटेलिजेंस सिखा रही हूँ, मैं आपको एम्पैथी रखना सिखा रही हूँ, मैं आपको माइंडफुलनेस सिखा रही हूँ, लोगों की हेल्प करना, फिलैंथ्रोपी करना, ट्रस्ट में, दान में, डोनेशन में चीज़ें देना, ऑनेस्ट रहना, अवेयर रहना, अटेंशन देना। मैं आपको ये सारी चीज़ें सिखा रही हूँ जो एक बंदे की पर्सनैलिटी को अच्छा बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं। आज एक ऑपोजिट टॉपिक लेकर के आई हूँ आपके लिए। आज एक बहुत अलग टॉपिक लेकर आई हूँ जो मैं आपको अभी तक चीज़ें बता रही हूँ या सिखा रही हूँ उससे ये थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो लोग आपकी लाइफ में एग्जैक्टली कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते हैं बट यहाँ करते हैं, राइट? तो अगर आपके दिमाग में अंदर घुस के कोई कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है और हम अपनी सोच को उसके बोले अनुसार बना लेते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे सेल्फ एस्टीम के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क रहता है। सेल्फ एस्टीम एक बहुत बड़ा शब्द है। सेल्फ एस्टीम को आप एक 20 मिनट के वीडियो में और एक 300 पेज की बुक में सीख नहीं सकते हो। सेल्फ एस्टीम एक चीज़ है जिसके ऊपर आपको लाइफ लॉन्ग काम करना पड़ता है, या एटलीस्ट कोई 8-10 काउंसलिंग सेशंस लेने पड़ते हैं और आपको प्रोफेशनली इन्वॉल्व होना पड़ता है आपके काउंसलर या कोच या ट्रेनर के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम जब बहुत ज़्यादा होती है तो प्राइड बन जाता है, गुरूर बन जाता है वो उस चीज़ का कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे बारे में कोई कुछ भी सोचता हूँ। जब सेल्फ एस्टीम बहुत लो रहता है तो हमको हर एक इंसान हमसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है और हम झुकते चले जाते हैं सबके सामने। तो सेल्फ एस्टीम की एक बहुत बारीक सी लाइन है जिसको हमें समझना ज़रूरी है। वाओ, पूरी सनलाइट आज मेरे ऊपर ही पड़ रही है। आजकल मुझे रोज़ सन किस मिल रहे हैं, वेरी नाइस। तो हम बात करेंगे आज बाउंड्रीज़ की। जब हमको बड़े ये सिखाते हैं कि सबके साथ अच्छे से पेश आना है, सबकी मदद करनी है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, तो हम कहीं ना कहीं अपने अंदर ये लेकर के मन में घूमते हैं कि हमको सबको अच्छे से रखना है, सबको खुश रखना है। ये हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है। हम जानबूझ के कभी किसी को हर्ट नहीं करते। मुझे नहीं लगता ऐसा किसी के दिमाग में भी चलता होगा, अनटिल अनलेस उनको कोई साइकोलॉजिकल इशू है, एंटी सोशल, सैडिस्टिक और नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी है, उनको मज़ा आता है दूसरों को दुखी देख करके। बट इन जनरल जिनमें कोई पर्सनालिटी इश्यूज़ नहीं हैं वो अक्सर ये चाहते हैं कि मेरी वजह से किसी का भला हो, या भला नहीं कर रहा हूँ तो कम से कम मेरी वजह से किसी का बुरा तो नहीं होना चाहिए। ये एक कॉमन सोच होती है हर एक बंदे की। ज़रूरी नहीं इसका आपके एज, इसका आपके फाइनेंशियल स्टेटस और इसका आपके डिग्री से कोई लेना देना नहीं। ये आपका कॉमन सेंस होता है, आपका सोशल स्किल होता है जो आपको आपके बड़े सिखा रहे होते हैं। अब बाउंड्री की ज़रूरत कहाँ पे आती? कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला भी बहुत मतलब उसको हिंदी में कहना चाहिए कि बहुत बदमाश और दुष्ट प्रकृति का नहीं होता है, बट उसका ये कुछ थोड़ा सा वायर अलग है उसके अंदर और हमारे वायर के साथ में वो मैच नहीं कर रहा होता है। तो उसको ये दिख जाता है कि इसका सेल्फ एस्टीम कम है, ठीक है, तो वो हमारे ऊपर, चालू भाषा में बोलो तो चढ़ाई करने लगते हैं। बोलते हैं ना, तुम मेरे पे चढ़े ही जा रहे हो, अरे मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे बोलने तो मुझे इतनी सफाई तो देने दो, लाइक दैट। सो कभी कभी होता है आप पे फालतू के ब्लेम लगाए जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ 6 बातें बता रही हूँ। आप पहले इन बातों के साथ अपने डे टू डे लाइफ और अपने बॉन्ड्स को थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करना। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? तो फिर आपको ये टॉपिक समझना, ये वीडियो अपने ऊपर अप्लाई करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आपको ऐसा लगता है क्या कि लोग आपका एडवांटेज उठा रहे हैं? मतलब जब उनको ज़रूरत रहती है तब वो आपके पास ज़्यादा आते हैं और आपका फ़ायदा उठाया जा रहा है कहीं ना कहीं। दूसरा पॉइंट, आपको ऐसा लगता है क्या कि आप हमेशा लोगों को सेव करने, उनको बचाने के लिए काम कर रहे हो, दूसरों की प्रॉब्लम्स आप फिक्स करने की काम कर रहे हो। मतलब उनको जो भी इश्यूज़ हैं लाइफ में वो आप ऐसे ही मतलब फ्री में बैठ के चर्चा करके आप निपटाना चाहते हो और जब तक वो ठीक नहीं हो जाती आपके दिमाग में प्रॉब्लम हो रही होती है। ऐसा आपके साथ होता है क्या? तीसरी चीज़ होती है, आप हमेशा से सबको बता रहे होते हो कि मुझे ड्रामा बिल्कुल पसंद नहीं है, बट अल्टीमेटली
आप ज़्यादातर एक ड्रामे के बीच में फंसे हुए पाए जाते हो और सारा ब्लेम लोग आपके ऊपर ही लगा रहे होते हैं। ठीक है, अगली चीज़ होती है, जितना आपको एक बंदे पे इन्वेस्टेड नहीं होना चाहिए दिमाग से, आप उससे कहीं ज़्यादा उसके बारे में सोचते जा रहे हो। उतना आउटपुट आपको मिल नहीं रहा है पर आप लगे हुए हो। अगर ये आपके साथ हो रहा है तो ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम का है। अगली चीज़ होती है कोई फ्रस्ट्रेटिंग ऐसा डिबेट पॉइंट जो पॉइंटलेस है, मतलब जिसका कोई औचित्य नहीं है। पुरानी बातें निकल के आ रही हैं, तब तुमने ऐसा किया, मेरा फ़ोन नहीं उठाया, राइट, तुमने मुझे रिस्पॉन्स नहीं किया। ऐसी छोटी छोटी बेकार बेतुकी पॉइंटलेस जो चीज़ें होती हैं, वो अगर आपकी लाइफ में पूरी देर कोई आकर के नॉक करके बोलता रहता है, ऐसा आपके साथ होता है क्या? इसके अलावा एक और पॉइंट है, वो है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम खुद को डिफेंड करने में लगा रहे हो क्या, कि मैंने ऐसा नहीं किया था। चलो बताती हूँ, पुराने क्रोनोलॉजिकल साइकिल पे जा कर के मैं आपको बताती हूँ कि 1995 में ये हुआ था 2002 में ये हुआ था। ऐसा आपके साथ होता है क्या कि ऐसे लोग आपको कभी भी क्वेश्चन करने लगते हैं और आपको आपकी पूरी क्रोनोलॉजी याद रखनी पड़ती है कि यार मैंने क्लास 8 में ये किया था, ये मुझे याद रखना है, ये मुझसे जब मैं 30 ईयर की हो जाऊंगी मुझसे पूछा जाएगा। ठीक है, इस तरीके के अजीब से बेतुके आर्ग्यूमेंट, डिबेट और ऐसी चीज़ें जिसमें आपको लगता है कि आपको खुद को सफाई देते जाना है, आप कभी भी अप्रिशिएट नहीं किए जाओगे, उसके बाद भी आप अप्रिशिएट नहीं किए जाओगे, आपको कोई सुनने वाला नहीं है और आप फिर भी लगे हुए हो सामने वाले की लाइफ को सुधारने के लिए और आपका फ़ायदा उठाते चला जा रहा है कोई। अगर ये इनमें से कुछ भी 6 पॉइंट्स में से कुछ भी अगर आपके ऊपर अप्लाई होता है तो ये वीडियो देखने के बाद आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और अगर आप अकेले नहीं कर पा रहे हो तो टॉक टू मी, आई विल हेल्प यू आउट। एक काउंसलिंग सेशन रखा जाएगा और आपको हेल्प करने की मैं कोशिश करूँगी। पर अगर इस तरीके से आप अपनी डे टू डे लाइफ जी रहे हो और आपके बहुत ही नियर डियर लोग ऐसे हैं तो आपके लिए बहुत हानिकारक है। यहाँ से आप कभी भी मेंटली एलिवेटेड फील नहीं कर पाओगे और जो एक एक्सटेसी की फीलिंग होती है ना, एक मतलब बहुत खुश, आई एम सॉरी टू से आपको पता ही नहीं है कि बहुत खुश होना क्या होता है, क्योंकि कोई ना कोई है आपको पिन चुभाने के लिए। ठीक है, उन्हीं लोगों से बाउंड्री बना के रखने की बात हो रही है। आज का जो टॉपिक है वो इसी के ऊपर है कि हमको एक मेंटल बाउंड्री, आपको ईंटे की दीवार नहीं लगा देनी है, कहीं पे कोई बाउंड्री वॉल नहीं खींचनी है हमको, बट एक ऐसी बाउंड्री जो हमारे दिमाग के चीज़ों को, ख़राब चीज़ों को फ़िल्टर कर देती है, हमको इस बारे में सोचने से रोकती है, या ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा दखल हम मना कर देते हैं अपनी लाइफ में, वो कहलाती है बाउंड्री। और बाउंड्री के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि ये आपके सेल्फ़ एस्टीम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आप जितना ज़्यादा टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री देते हो, इसका मतलब है कि आपकी सेल्फ़ एस्टीम काफ़ी पुअर है। और बहुत ज़्यादा अगर आगे है तो आपका बाउंड्री इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसको तोड़ के कोई एंटर ही नहीं कर पा रहा है, तब भी आपके रिलेशंस अजीब रहते हैं। मतलब आप पे कोई काउंट नहीं कर सकता है कि हाँ ये तो है, इससे तो बात कर सकते हैं, ये तो हेल्प कर देगा, राइट। सो वो एक बहुत ही माइन्यूट फ़र्क है जो हमको आज सीखना यहाँ पे बहुत ज़रूरी। पर्सनल बाउंड्रीज़ का क्या मतलब होता है, एक छोटी सी डेफिनेशन से इसको समझते हैं कि पर्सनल बाउंड्री का मतलब होता है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई ओन एक्शन, माई ओन इमोशन एंड माई ओन लाइफ। हर एक उस चीज़ की जिम्मेदारी लेना जो काम मैंने किए हैं, जो भावनाएं मैं महसूस कर रही हूँ और मेरी लाइफ जिस भी डायरेक्शन पे जा रही है वो मेरी गारंटी है, वो मेरी जिम्मेदारी है। उसमें मैं किसी को ब्लेम देने नहीं जा रही हूँ और किसी और की लाइफ कैसे चल रही है वो मुझे ब्लेम देने नहीं आ रहा है। इसे हम कहते हैं बाउंड्री सेटिंग। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है आज की लाइफ में, क्योंकि हमारी आज की लाइफ में हमको, अगर हम अच्छे हैं तो हम अच्छे ही अच्छे होते जा रहे हैं, और जिसको पता नहीं है कि वो हमारी बाउंड्री तोड़ के बार बार हमें यहाँ पे परेशान कर रहा है, तो एक बार एक अलार्म लगा के बता देना ज़रूरी होता है। ठीक है, अपना नुकसान करने का कोई लॉजिक नहीं बनता ना यहाँ पे। हम तो अच्छे हैं ना, हम अच्छे के लिए कर रहे हैं, और अगर हम बार बार उसमें मिसयूज़ होते जा रहे हैं, अगर हम बार बार इमोशनल ट्रॉमा में पहुँच जा रहे हैं, तो ऐसे रिलेशनशिप का मतलब नहीं है। फिर आपको कहीं ना कहीं स्टैंड लेने की ज़रूरत है और आपको एक छोटी बाउंड्री खींचने की ज़रूरत है जो आपके सुकून के लिए ज़रूरी होती है। अब बात करते हैं जिनकी पुअर बाउंड्रीज होती हैं, वो किस तरह के लोग होते हैं। पुअर बाउंड्री जिसकी होती है वो ज़्यादातर विक्टिम कार्ड खेलते हैं। ठीक है, विक्टिम कार्ड ऐसा कि मेरे साथ ऐसा हो गया,
मैंने तो अच्छा सोचा था बट मेरे साथ, आपको विक्टिम वाले लोग आपकी लाइफ में काफ़ी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो विक्टिम कार्ड खेलने वाले लोग होते हैं, जब आप उनको रैशनल कोई तर्क देके, कोई लॉजिक देके, कोई अच्छा सही कारण देके अगर आप उनको जीतना चाहोगे, आई बेट नहीं जीत सकते, क्योंकि वो उस वक्त अपना विक्टिम कार्ड खेल जाएंगे कि हाँ हमारे साथ ऐसा हुआ फिर भी तुम हमको ऐसा कह रहे हो। वो अलग सिनेरियो था, ये अलग सिनेरियो है, दोनों को हमेशा मैच नहीं कर देना है, आप समझ रहे हैं। इसको एक बहुत फ़नी एग्जांपल से समझते हैं। एक कोई बच्चा है, उसका मिडिल क्लास में 6th में अगर एक आध पेपर सप्लीमेंट्री आ गया, ग्रेस वाला हो गया, और अब वो अच्छा बड़ा हो गया है, वो बाइक या कार सीखना चाहता है, उसमें वो थोड़ा सा फेलियर हो रहा है, उसको कोई अगर पॉइंट आउट कर दे कि यार तुम गियर नहीं चेंज कर पा रहे हो ठीक से सीखो ना, इतनी बार बता दिए, हाँ ठीक है मेरा तो 6th में एक ग्रेस पेपर आया था ना, मुझे तो लोग ऐसे ही बोलेंगे ना। आई एम सॉरी अगर ऐसा कोई आपकी लाइफ में भी है, तो मुझे एग्जांपल बताना ज़रूरी है यार। ये विक्टिम लोग विक्टिम कार्ड हमेशा खेलते रहते हैं, आपको अपना दिमाग उस वक्त ऑन करके रखना है, ठीक है। विक्टिम गेम में फंसना नहीं है, क्योंकि वो तर्क में बात नहीं हो रही है वहाँ पे तो आप फिर से वल्नरेबल विशेष साइकिल पे पहुँच गए। मैंने कुछ बोला उसने कुछ बोला, मैंने कुछ बोला उसने कुछ बोला, कभी लेना ही नहीं है अपनी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये तो गलत है ना। ऐसा दोनों ही कहीं नहीं पहुँच पाएंगे, हम वहीं खड़े रहेंगे हमेशा, राइट। तो पहली चीज़ होती है पुअर बाउंड्री वाले लोगों की कि वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं। दूसरी चीज़ होती है वो ब्लेम करते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हैं, हर एक चीज़ वो नोट कर करके चलते हैं कि उस वक्त ऐसा, इस वक्त ऐसा, इस चीज़ का ब्लेम, उस चीज़ का ब्लेम। तो क्या होता है ना, कभी कभी तो आप, क्योंकि हमारा रिश्ता है तो हम रुकते हैं, झुकते हैं, सुनते हैं, और हमको लगता है कि हाँ यार सही बात है, चलो ठीक है आगे से नहीं होगा। आप भी इंटेंशनली नहीं कर रहे हो, बट आप एक चीज़, आपको रुक करके ये सोचने की यहाँ पे ये ज़रूरत है कि क्या आपका कॉन्वर्सेशन मोस्टली ऐसा ही चलता है कि सामने वाला ब्लेम लगा रहा, आप उसको डिफेंड कर रहे, फिर सामने वाला आपको ब्लेम लगा रहा, फिर आप उसको, तो ऐसे तो कॉन्वर्सेशन नहीं चलती है, ऐसे तो आप कहीं पहुँच ही नहीं पाओगे, आप लोग वहीं रहोगे। एक वो छोटा कुआं होता है ना, कुएं का मेंढक जैसी ये कहानी हो गई, कहीं किसी को पहुँचना नहीं है, वही करते रहेंगे हम यहाँ पे। तो ऐसे लोगों के साथ में आपको मेंटली कभी भी पीसफुल नहीं लग सकता, ठीक है। तीसरी तरह के लोग होते हैं जिनकी बाउंड्री कमज़ोर होती है, वो इस तरह के लोग होते हैं जो एक्चुअली ब्लेम को लेते भी बहुत आसानी से हैं, उनकी सेल्फ एस्टीम बड़ी लो होती है, और जिनकी सेल्फ एस्टीम थोड़ी हायर है, या जो विक्टिम कार्ड खेलने वाले लोग हैं, या जो ब्लेम लगाने वाले लोग हैं, वो यहाँ पे हमको पकड़ लेते हैं कि यार इसकी सेल्फ एस्टीम काफ़ी लो है, सारा ब्लेम इसके ऊपर डाल देते हैं, क्योंकि ये कुछ कर नहीं पाएंगे, ये तो हमेशा ही मिन्नतें करते हुए सॉरी के फॉर्म पे रहेंगे। तो ये पुअर बाउंड्री का तीसरा लक्षण होता है। और चौथी चीज़ होती है कि उनके अंदर एक फीलिंग होती है कि मुझे पूरी दुनिया को बचाना है, जो भी दुखी है, जो भी निराश है, जो भी डिप्रेशन में है, जो भी उदास बैठा है, मुझे सबको जाके प्यार करना है, सबको जाके ठीक करना है, और जिस दिन वो ठीक हो जाएगा वो फिर मुझ पे ब्लेम लगाएगा, राइट। ऐसा हो रहा है, ऐसा होता है दुनिया में, राइट। तो आप मदद करो, आप अच्छी चीज़ें करो, बट अपनी आंखें खुली रखो कि क्या आपकी लो सेल्फ एस्टीम और पुअर बाउंड्री की वजह से आप इमोशनली ट्रॉमा में बार बार जा रहे हो, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। के बारे में बात करते करते एक पॉइंट जो मुझे आपको और बताने की ज़रूरत है वो है सैक्रिफाइस। ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब हम रिलेशंस की कदर करते हैं, जब हमें ये पता होता है कि यार ये बॉन्ड इम्पॉर्टेंट है, ये पर्सन इम्पॉर्टेंट है, ये रिश्ता ज़रूरी है मेरी लाइफ में, तो हम सेक्रीफाइस करते जाते हैं, राइट। सेक्रीफाइस जब आप कर रहे हो, सो मेक श्योर यू वांट टू डू दैट। आप चाहते हो दिल से सेक्रीफाइस करना। सेक्रीफाइस कभी भी ये सोच के अगर हो रहा है, आप डर के अगर कर रहे हो कि नहीं किया तो कल को क्या क्या सुनने मिलेगा, तो मैं आपको बहुत अच्छे से एक चीज़ क्लियर कर दूं, आप 100 में 99 करोगे और एक नहीं करोगे तो आप पे फिर से ब्लेम आने ही वाला है। सो ये आपको अपने आंखें खोल के, दिमाग खोल के समझने की ज़रूरत है कि आप सेक्रीफाइस या नेगोशिएट या कॉम्प्रोमाइज़ जो भी कर रहे हो, वो दिल से कर रहे हो, रिश्ते को रखने के लिए कर रहे हो, प्यार है इसलिए कर रहे हो, या इसलिए कर रहे हो कि आगे चल के ड्रामा होगा, टेंट्रम होंगे, मुझे सुनाया जाएगा, उस चीज़ से इंटिमिडेट होके, उस चीज़ से डर के अगर आप कर रहे हो,
तो ये बॉन्ड आपका कहीं नहीं जाने वाला है, ये वहीं रहेगा। ये विशेष साइकिल है, चलती रहेगी, क्योंकि ब्लेम देने वाला हमेशा वो कार्ड खेलता रहेगा और ब्लेम लेने वाला हमेशा उस चीज़ के लिए, वो एक ऐसा विशेष साइकिल है जिसको हम विशेष कहते हैं ना, ये ऐसा, ये चल रहा है, ये दे रहा है ब्लेम, इसको हमेशा ब्लेम को हैंडल करना है, इसको सॉरी बोलते रहना है। तो इस तरीके की अगर टेंडेंसी चल रही है तो रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाता है। यहाँ पे ये दोनों बंदों को समझने की ज़रूरत है, जो ब्लेम देता है और जो ब्लेम ले लेता है हर बार बिना किसी गलती के, बिना किसी कुछ भी गलत किए बिना जो ब्लेम लेता चला जा रहा है। ये दोनों को ये समझने की ज़रूरत है कि दोनों को दो चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। एक अपनी अपनी सेल्फ एस्टीम पे, और दूसरा अपनी अपनी हर एक एक्शन, हर एक इमोशन, हर एक डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का। बी अकाउंटेबल फॉर वट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन थिंग। ये बिगड़ गया उसके कारण, ये बिगड़ गया उसके कारण, ये ऐसा हो गया उसके कारण। अगर मैं ये तीनों को हटा भी दूँ तो भी लाइफ तो तुम्हारी ऐसी है ना अभी, तो ये चेंज कौन करेगा? ये तीन लोग कि तुम खुद, तुमको खुद ही करना है ना। दैट्स व्हाट। तो ये आपको फिगर आउट करने की ज़रूरत है कि इसके कारण अगर मेरी लाइफ ख़राब हुई है तो मैं खुद क्या कर रही हूँ। मैंने सबको इतना ज़्यादा हक क्यों दे रखा है अपनी लाइफ में कि कोई भी आता है, ड्रामा करता है और निकल लेता है। ये तो तरीका नहीं है एक हेल्दी लाइफ जीने का। हेल्दी का मतलब सिर्फ एक्सरसाइज करना, डंबल्स उठाना और अच्छा खाना खाना नहीं है। मैंने आपको हमेशा से कहा, फिजिकल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी मेंटल हेल्थ। यहाँ बाउंड्री बनाना है, यहाँ मास्क पहनना है, यहाँ फिल्टर करना है, यहाँ सैनिटाइज करके थॉट्स लेने हैं, यहाँ जो भी टॉक्सिसिटी फैला रहा है, 3 से 4 एग्जाम्पल अगर आपके पास इकट्ठे हो चुके हैं, दूर करो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से। कम मिलो, कम बात करो उनसे, और वो जैसा बोल रहे हैं हाँ 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 करो। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अटैचमेंट आपको कहीं ना कहीं अकेले में फिर वहीं पहुंचा दे रहा है, फिर रुला रहा है, फिर ट्रॉमा में पहुंचा दे रहा है। तो मैंने आपको बताया हमारा जन्म हुआ है इसका और अपने सोल का ध्यान रखने के लिए। हमको हमारी माइंड, बॉडी, सोल का ख्याल रखना है। वो ठेका हमको भगवान ने खुद दे के भेजा है, उसका लोकल गार्जियन कोई और नहीं है। हमारी बॉडी का ख्याल, हमारे दिमाग का ख्याल, हमारे थॉट्स और हमारी सोल, हमारे कर्मा, ये पूरा ख्याल हमको खुद रखना है। वी आर द ऑटोनॉमी सिस्टम फॉर दिस सिंगल सोल। तो हम इसको भी ठीक रखें, इसको भी ठीक रखें, इसको भी ठीक रखें, और फिर 5 दिन हम खुद डिप्रेशन में रहें, तो हम अपनी सोल के साथ क्या कर रहे हैं? ये तो इनजस्टिस हुआ ना, राइट? सो डू ऑल द गुड स्टफ फॉर एवरीवन। सबके लिए अच्छा करो, इंटेंशनली, अनइंटेंशनली, किसी के लिए ख़राब मत करो। पर अगर 4-5 बार के एग्जाम्पल से ये समझ में आ चुका है कि कोई फालतू में आपकी लाइफ में सर्कस करता है, तो टिकट खरीद के शो देखने का जो फैसला है वो आप खुद करते हो। कोई ड्रामा कर रहा है तो हमको टिकट लेके बैठ के देखना ही है, ये कहीं नहीं लिखा है, ठीक है ना? उनको उनका ड्रामा करने दीजिए। आप अपने सुकून, अपनी मेंटल बाउंड्री, अपनी हेल्दी बाउंड्री के बारे में आप काम कीजिए, अपने सेल्फ एस्टीम पे काम कीजिए, और अपनी चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी, अपने थॉट्स और अपने एक्शन की अकाउंटेबिलिटी आप खुद लीजिए। ना आप किसी को ब्लेम दीजिए, ना किसी का ब्लेम लीजिए, ठीक है ना? क्योंकि हम किसी के लोकल गार्जियन नहीं है लाइफ में, हम किसी का ठेका लेके नहीं आए हैं, ठीक है ना? वैसे ही हमारा भी कोई लेके नहीं घूम रहा है। हमको पूरी तरीके से हमेशा खुश, प्रोटेक्टेड और अच्छे से लाइक सारी चीज़ें प्रोवाइड कराने का ये जो एक साइकिल होता है ना, ये पेरेंट्स का होता है। पेरेंट्स जब तक हम बच्चे हैं तब तक हमको प्रॉपर जो नर्चरिंग हो रही है वो गार्जियन चीज़ वो उन्होंने कर दी। अब ज़िंदगी भर हम अपनी चीज़ का ब्लेम किसी को लगाने के लिए गार्जियन ढूंढते रहेंगे तो हम एक्चुअली काफ़ी लो सेल्फ एस्टीम ऑरा में जी रहे हैं। तो हमको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। सो मेक हेल्दी बाउंड्रीज, डोंट टेक एनी वंस ब्लेम। कोई अननेसेसरी अगर आपके सर पे आके कोई भी ब्लेम लगा के जाता है, आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। सबके लिए अच्छा कीजिए, बट अपना ख्याल साथ में रखिए, क्योंकि वो करने के लिए कोई भी और अलग से नहीं आएगा। क्योंकि अगर किसी को आपकी इतनी पड़ी रहेगी ना तो वो आपको ब्लेम ही नहीं लगाएगा। बड़ी कॉमन सी बात है, क्योंकि किसी को भी ब्लेम की बातें सुनने के बाद 1-2 रात नींद नहीं आती है। किसी को भी सुनने के बाद लगता है कि अरे यार मैंने तो अच्छा सोच किया था, यहाँ तो ऐसा हो गया। तो अगर ये चीज़ कंटिन्यूस हो रही है ना तो मैं बोलूँगी कि बेवकूफ़ वो नहीं है, अपन है। काम करने की ज़रूरत है वहाँ पर। मेक हेल्दी बाउंड्रीज एंड प्रैक्टिस these things in day to day life,
ठीक है। एक बार में अगर आपने अपना गुबार निकाल दिया, एक बार में अगर आपने कोई धमाका कर दिया और बोल दिया कि तुम ऐसे हो तुम ऐसे हो, तो भी रिश्ते ख़राब होते हैं। बाउंड्री सेफेस्ट तरीका होता है, बाउंड्री बना के चलो। आप अपने साइड से अपना बेस्ट दे दो, और अगर उसके बाद आपको लगता है कि सामने वाला हाथ खींचता है आपके लिए इनपुट लगाने में, तो अपने साइड से बाउंड्री बना के चलो, क्योंकि हमारा मेंटल सुकून हमारे लिए, हमारे माइंड बॉडी सोल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं सिर्फ उसी के लिए काम कर रही हूँ। ठीक है। स्टे ट्यून्ड विद सिंप्लीफाइड लाइफ विद साइकोलॉजी। आपकी लाइफ को सिंप्लीफाई करने के लिए साइकोलॉजी का तड़का लेकर के मैं आपसे वीक में 2 बार मिलती रहती हूँ, हर बार एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है। सो मेरा नॉलेज वेस्ट मत करो, मैं आपके साथ फ्री में बांट रही हूँ, तो थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, दुनिया एक अच्छी जगह बन जाएगी, आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। ठीक है। कमेंट अबाउट योर एक्सपीरियंस, आपकी लाइफ में अगर ऐसा कुछ है, ऐसे कोई लोग हैं, तो मुझे वो कमेंट करके आप बताइएगा। एंड शेयर दिस वीडियो, जिनके साथ आपकी थोड़ी कम जमती है, थोड़ी अनबन जैसी रहती है, आपको ऐसा लगता है, उनको ये वीडियो ज़रूर से शेयर करो। शायद आप डायरेक्टली बोलोगे तो नहीं उनको समझ आएगा, और वीडियो के थ्रू अगर आप समझाने की कोशिश करोगे कि यार ये साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज़ है, तो बोल मैं रही हूँ पर बात आपकी पहुँच जाएगी। अच्छी स्मार्ट टेक्निक है, नहीं? ठीक है। सो शेयर दिस वीडियो विद दोज पीपल हु आर मेकिंग emotional and mental trauma in your life. Practice whatever suggestions I have given you to give sacrifices and to practice your self-esteem and be accountable for your own actions and feelings and your emotions. Okay, so stay tuned, we'll meet again next week. Take care, bye bye.